हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। हमारा परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है। इसके 2 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर रहेगा जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो पहले वो जो 2 वीडियो है परसेंटेज के वो देख लीजिए ताकि आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए और आज का वीडियो आपको समझ में आ सके। ठीक, तो पहले वो 2 वीडियो देख लीजिए तभी इस वीडियो को देखिए। ठीक, तो हम परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे आज के वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और ये जो वीडियो रहेगा आपकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल एग्ज़ाम, आपकी जो भी डिफेंस एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम जिसमें भी आपका मैथ्स पूछा जाता है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहले वो 2 वीडियो बना चुका हूँ मैं परसेंटेज के, वो देख लीजिए। और ये आज का तीसरा वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या दिया है क्वेश्चन में? A's salary is 40% of B's salary and B's salary is 25% more than C's salary. Then C's salary is how much percentage more than A? हिंदी में बोला है आपको कि यदि A का वेतन B के वेतन से 40% है तथा B का वेतन C के वेतन से 25% अधिक है तो C का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा? आपसे बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो A का वेतन है वो B के वेतन का कितना है? 40%। B के वेतन का 40% है। A का जो वेतन है वो B के वेतन का बोला है। तो हम जो 40% है उसको चेंज करो फ्रैक्शन में। 40% की वैल्यू क्या होती है आपकी? 2/5। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5। आपसे क्या बोला है कि जो A का वेतन है वो B के वेतन का कितना है? 40%। यानी कि ये जो नीचे दिया हुआ ये आपकी रहेगी B की वैल्यू और B के वेतन का 40% है। तो ये जो 2 रहेगा ये किसकी वैल्यू रहेगी? आपकी A की वैल्यू। यानी कि 5 आपकी B की वैल्यू रहेगी और 2 रहेगी A की वैल्यू। ठीक, तो तभी आपका 5 मानोगे B को और A को 2 मानोगे, तभी जो 2 है आपका वो 5 का कितना परसेंटेज निकल रहा है? 40%। ठीक, इस तरह से रहेगा। आप नॉर्मली देखा जाए परसेंटेज में तो आप अगर B की वैल्यू को 100% मानते हो तो A की जो वैल्यू है वो B की वैल्यू का कितना परसेंटेज है? 40%। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40%। ये B की वैल्यू, ये A की वैल्यू, इनको कट कर दो तो 2/5 मिलेगा आपको। ठीक, तो इस तरह समझ सकते हो इसको। B की वैल्यू 5 हो जाएगी, A की वैल्यू 2 हो जाएगी फ्रैक्शन फॉर्म में। क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोला है कि जो A की वैल्यू है वो B की वैल्यू का 40% है या फिर जो A है वो B का कितना है? 40% है। तो आप इस तरह से लिखोगे, जो 5 रहेगा वो B रहेगा और जो 2 रहेगा वो A रहेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला है क्वेश्चन में। जो B का वेतन है वो C के वेतन से 25% अधिक है। यहाँ पे A का वेतन कितना आ गया? A का वेतन 2 आ गया। B का वेतन कितना आ गया? 5 आ गया। अब C के वेतन की बात कर रहा है। जो C का वेतन है वो B का वेतन C के वेतन से 25% अधिक है। जो B का वेतन है वो C के वेतन से 25% अधिक है। यानी कि ये कितना अधिक है? 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी? 1/4। क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो B का वेतन है वो C के वेतन से, किसके वेतन से? C के वेतन से। तो ये आपका किसका हो जाएगा? C का वेतन इससे कितना अधिक है? 25% अधिक है। यानी कि यहाँ पे कितना अधिक है? 1 अधिक है। 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। तो जो B है वो कितना हो जाएगा? 5। B का वेतन C के वेतन से कितना अधिक है? 25%। यानी कि C का वेतन अगर 4 है तो B का वेतन कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ B का वेतन 5 आपको दिया हुआ है तो C का वेतन कितना दिया हुआ है? 4। इस तरह से लिख लोगे आप। ठीक, क्वेश्चन में 2 चीज़ें थी कि जो A का वेतन है वो B के वेतन का कितना परसेंटेज है? 40% है। तो 40% की फ्रैक्शन फॉर्म लिखी 2/5। इसमें B की वैल्यू 5 आ जाएगी, A की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक, दूसरी लाइन में बोला था कि जो B का वेतन वो C के वेतन से 25% ज़्यादा है। तो 25% की फ्रैक्शन वाली वैल्यू होती है 1/4। तो ये जो नीचे रहेगा किससे बोला है? C से बोला है। B का वेतन C से कितना ज़्यादा है? 25%। तो C से बोला है तो C की वैल्यू 4 हो जाएगी। और कितना ज़्यादा है? यहाँ पे आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में 1 ज़्यादा है तो 4 से 1 जोड़ दें कितना आ जाएगा? 5। तो 5 किसका आ जाएगा? B का। तो B का ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, C का कितना हो जाएगा? 4। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है आपसे? आगे बोल रहा है तो C का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है?
ये जो सी का वेतन है ये ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ चेक करो, ए का वेतन 2 है और सी का वेतन 4 है। अब बताओ ए का जो सी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना अधिक है, 2 अधिक है। यहाँ 4 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, तो जो सी का वेतन है वो 2 अधिक है ए से। अब आपको बताना है कि कितना परसेंटेज अधिक है। ठीक, किससे बोला है, ए से बोला है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में बोला है कि जो सी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना अधिक है। तो किससे बोला है, ए के वेतन से। तो सी का वेतन कितना अधिक है, 2 अधिक है। किससे अधिक है, ए के वेतन से, तो ए का वेतन भी नीचे आ जाएगा इनटू 100। 2 से 2 गया, कितना बचा, 100%। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, समझना है आपको क्वेश्चन को। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लिया आपने तो 90% क्वेश्चन जो है आपका वो सोल्व हो गया। बस 10% आपको सोल्व करके आंसर लेके आना है। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या था कि जो ए है वो बी की वैल्यू का कितना परसेंटेज है, 40% है, ये बोला था क्वेश्चन में। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 हो गई। यहाँ से बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 2 हो गई। ये तो होगी फर्स्ट वाली बात, इसमें ए की वैल्यू 2 हो जाएगी और बी की वैल्यू 5 हो गई। ठीक, दूसरी बात बोली है कि जो बी है वो सी से कितना अधिक है, 25% अधिक है। कौन अधिक है, बी अधिक है। ध्यान रखना, बी अधिक है। किससे अधिक है, सी से। तो 25% होता है 1/4, जिससे अधिक है वो नीचे आ जाएगी आपकी वैल्यू, यानी कि सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। कितना अधिक है तो जुड़ जाएगा और कम होगा तो घट जाएगा। यहाँ पे अधिक की बात थी तो 4 में 1 को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 5। और ये 5 किसका वेतन आएगा, बी का। ठीक, तो बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू 2, तीनों मिल गई आपको। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो सी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना परसेंटेज अधिक है। तो परसेंटेज की बात की तो पहले यहाँ चेक तो कर लो कितना अधिक है, नंबर में कितना अधिक है, संख्या में। तो 4 है यहाँ पे सी का वेतन, ए का वेतन 2 है, तो सी का वेतन कितना अधिक है, 2 अधिक है। अब किससे बोला है, जिससे कंपेयर किया जाए उसको नीचे लिखेंगे। किससे बोला है, 2 से बोला, ए से बोला है। ए की वैल्यू कितनी है, 2। ये 2 क्या आएगी आपकी, हर में आएगी। और कितना अधिक था, 2 अधिक था, तो ये 2 को ऊपर लिख लिया इनटू 100। 2 से 2 कट गया, कितना आया, 100%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अ नंबर इज डिवाइडेड बाई इनटू 2 पार्ट्स इन सच अ वे डेट 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 3 more than 60% ऑफ सेकेंड पार्ट एंड 80% ऑफ सेकेंड पार्ट इज 6 more than 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट, देन द नंबर इज। ठीक, ये आपको क्वेश्चन बोला है, इंग्लिश हिंदी में बोला है। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो संख्या क्या होगी, जो क्वेश्चन में बोला है वो करते जाएंगे अपन। क्या बोला है कि एक संख्या दी हुई है, उसको 2 भागों में बांट दिया, इसके 2 भाग कर दिए, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। मान लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट आपका ए है, जो फर्स्ट पार्ट है आपका उसको हमने मान लिया ए, और जो सेकेंड पार्ट है उसको क्या मान लिया, बी मान लिया। ठीक, अब पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। तो पहले भाग का ए का 80% दूसरे भाग बी के 60% से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो इसमें 3 अधिक कर देंगे कि जो पहला भाग है उसका 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। तो ये जो 80% ज़्यादा है किससे, बी के 60% से, और इसमें आप कितना ऐड कर दोगे, 3 और 8 कर दोगे तो ये आपको मिलेगी। ठीक, ए का 80% बराबर हो जाएगा बी के 60% से 3 अधिक। यही बोला है क्वेश्चन में कि ए का 80% बी के 60% से 3 अधिक है, तो इसको 3 अधिक कर दो, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, फिर बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगी अपने को ए और बी के रूप की। कर लो इसको सोल्व। 80% लिखेंगे अपन 4/5, बी इंटू 60% हो जाएगा आपका 3/5 प्लस 3, वैसा का वैसा। अब ये हो जाएगा, यहाँ दोनों में 5 दिया हुआ डिनोमिनेटर में, तो पूरी समीकरण में अपन क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे। 5 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू 4/5 दिया हुआ और इंटू 5 करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, 4a बचेगा। बराबर यहाँ भी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3b प्लस
यहाँ 3 दिया हुआ है, 5 से इंटू करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 3 भी इधर लेके आ जाओ तो 4a माइनस 3b बराबर कितना आ जाएगा, 15। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। दूसरा क्या दिया हुआ है आगे क्वेश्चन में, आगे बोला है आपसे दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। अब क्या बोला है कि दूसरे भाग का यानी कि b का 80% किसके बराबर है, पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। यानी कि पहला भाग क्या था आपका a का 90% और इससे कितना अधिक है, 6 अधिक है। दूसरे भाग का 80% जो रहेगा वो पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। ठीक, यही बोला क्वेश्चन में, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो हमने लिख लिया दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, यानी कि ये 6 अधिक है आपका, तो इसमें 6 जोड़ दिया तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब सॉल्व कर लो इसको। a का 80% क्या होगा आपका, 4/5 बराबर 90% क्या हो जाएगा, 9/10 प्लस 6। अब यहाँ 10 और 5 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। यानी कि पूरे समीकरण में क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे ताकि आपके जो डिनोमिनेटर में दिए हुए ना नंबर ये हट जाएंगे। 10 का गुणा करेंगे यहाँ पे तो 10 का गुणा करोगे इसमें तो 5 से कटेगा 2 बार में, 2 का इंटू 4 में करेंगे तो 8b हो जाएगा। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, 9a हो जाएगा प्लस 6 वैसा का वैसा। अब क्या करेंगे, ये 9a को इधर लेके आ जाते हैं या फिर 8b को उधर लेके चले जाते हैं और 6 को इधर ले आते हैं, ऐसा कर लेते हैं। 8b को उधर लेके चले जाएंगे तो ये बचा 9a, 8b उधर गया तो माइनस का 8b बराबर ये प्लस का 6 इधर लेके आएंगे तो माइनस का 6 बन जाएगा। ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 समीकरण मिल गई आपको। 10th क्लास में आपने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, तीनों में से जो मेथड लगाना हो लगाओ और इसका आंसर आपका a और b का आ जाएगा। ठीक, तो इसमें अपन चेक करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ हमने 10 का इंटू नहीं किया था 6 में, तो 10 का इंटू करेंगे। 10 का इंटू यहाँ किया तो आपका 8 भी आ गया, 10 का इंटू यहाँ किया तो 9a हो गया, 10 का इंटू 6 में करेंगे तो 60 बन जाएगा, तो ये 60 रहेगा। ठीक है, हमने 10 का इंटू नहीं किया था। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों आ गए अपने पास। अब अपने को क्या करना है, दोनों में से किसी एक नंबर को सेम बनाना है, या तो a को बना लो या फिर b को बना लो। इनको सॉल्व करने का तरीका पता ही आपको, 10th क्लास में विस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि पढ़ी थी अपन ने। तो किसी भी मेथड से आप यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ देखो हम a को बराबर बना देते हैं। यहाँ पे 9a दिया है, यहाँ 4a दिया हुआ है, तो a का गुणांक यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है, 9 है। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 9 और 4 का कितना आएगा, 36 आएगा। यानी कि आपको ये जो a के साथ जो गुणांक दिया हुआ है इसको किसी तरह से किसी का भी इंटू करके या डिवाइड करके कितना बनाना है, 36 बनाना है। तो 4 में कितने का गुणा करें कि आपका 36 आ जाए, तो 9 का गुणा करना पड़ेगा। यानी कि समीकरण 1 में अगर यहाँ पे 9 का गुणा किया तो पूरी इक्वेशन में होगा, यानी कि समीकरण 1 में 9 का गुणा करना है। और समीकरण 2 में a दिया हुआ है, इसको भी 36 बनाना है अपने को। तो a का गुणा कितना दिया है, 9। 9 में कितने का गुणा करें कि आपका 36 आ जाए, 4 का गुणा करना पड़ेगा। यानी कि समीकरण 2 में 4 का गुणा होगा। अब दोनों आपके प्लस के दिए हुए तो दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपके दोनों कट जाएंगे। यानी कि आपका यहाँ पे 9 का गुणा करना है, यहाँ 4 का गुणा करना है और दोनों को जोड़ना है, घटाना है। ठीक है, करते हैं गुणा। समीकरण 1 में 9 का गुणा करना है, यानी कि इसमें आपका 9 का गुणा करना है, तो 9 × 4 कितना हो जाएगा, 36a माइनस लगा हुआ है, 9 × 3 27b बराबर 9 × 15 135। ये समीकरण 1 हो गए। समीकरण 2 में भी 4 का गुणा करके मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, 4 × 9 9 चौक 36a माइनस लगा हुआ है, 9 × 8 4 × 8 8 चौक 32 होगा। ये 4 का गुणा कर रहे हैं अपन यहाँ पे, 4 × 9 4 × 8 4 × 60 60 × 4 कितना हो जाएगा, 24 2 40। ठीक, ये आ गया समीकरण 1 और 2। अब इसको क्या करना है, इसको आपको घटाना है। घटाना है तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये प्लस का दिया है तो माइनस का, ये माइनस का दिया है तो प्लस का, और ये माइनस का दिया है तो प्लस का। ठीक, 36a प्लस का 36a माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस का 27b और प्लस का 32b। 32b प्लस का है, प्लस के 32b में 27 गया तो कितना बचा, प्लस का 5b। ये बराबर होगा 135 प्लस का और 240b प्लस का, दोनों प्लस के हैं। कितना हो जाएगा टोटल, 375 हो जाएगा ये। अब यहाँ से आपको b की वैल्यू निकालना है, तो 5b की वैल्यू कितनी दी हुई है,
375। तो अगर यहाँ से b की वैल्यू निकालना है तो 375 डिवाइडेड बाई 5 से कट करेंगे तो 5 5 तो 35, 2 बचेगा 25, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 आ गई। अब b की वैल्यू 75 आ गई, ये किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख देंगे अपन b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में। तो 4a माइनस 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी जाएगी 75 बराबर 15, इसमें रख दिया अपन ने। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी जाएगी 75 इंटू 3 कितना हो जाएगा 225, उधर चला जाएगा, ये माइनस का दिया तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि 15 प्लस इसका करेंगे इंटू तो 225 आ जाएगा। 15 और 225 कितना हो जाएगा 240। ये 4a की वैल्यू निकालना है तो 240 बटा 4 से कट करेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 और b की वैल्यू 75। अब क्वेश्चन में क्या बोला था स्टार्टिंग में कि दो संख्याएं बांटी है आपकी, कोई एक संख्या है उसको तो कितने भागों में बांटा है 2 भागों में, और दोनों भाग क्या मानते हैं अपन ने a और b। तो अगर इन दोनों भाग को जोड़ ले तो आपको संख्या मिल जाएगी। फिर से यही करेंगे, इन दोनों भाग 2 भाग में बांटी है अभी कोई संख्या, तो अगर ये दोनों भाग अपन जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाती है आपको संख्या फिर से मिल जाएगी। तो यहाँ पे b दिया हुआ 75, a दिया हुआ 60, तो अगर दोनों को जोड़ दे a प्लस बी कर देते हो आप तो क्या मिल जाएगी आपको, जो संख्या थी ओरिजिनल वो संख्या मिल जाएगी। ये हो जाएगा आपका 135 इस क्वेश्चन का आंसर। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन था, बाकी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लॉन्ग भी था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए तो उसको लास्ट में ही करना, ठीक। तो आपको दिया है था क्वेश्चन में कि कोई संख्या है उसको 2 भागों में बांटा है, तो हमने दोनों भाग को मान लिया a और b। अब इसमें 2 क्वेश्चन शामिल किए, उसने 2 स्टेटमेंट दिए हुए, उसने 2 कथन दिए हुए। पहला दिया हुआ है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। ये बोला है क्वेश्चन में, पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। तो दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है कौन, a अधिक है। तो इसमें अगर 3 को जोड़ देते तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो दोनों को इनको जोड़ दिया 3 को और दोनों को बराबर कर दिया। अब ये 80% है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 4/5। जो 60% इसको क्या लिख सकते हैं 3/5 प्लस 3 वैसा का वैसा। अब ये जो डिवाइड में 5 दिया हुआ है इसको हटाना है अपने को, तो 5 का गुणा कर दो पूरी समीकरण में। तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट गया, क्या बचा 4a, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा 3 भी बचेगा, और ये 5 का इंटू यहाँ हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। अब हम 4a और 3b को दोनों को एक साइड ले लेंगे क्योंकि वेरिएबल है, ये जो चर वाली संख्या है उनको एक साइड ले लेंगे और जो अचर है उसको एक साइड ले लेंगे। ये कांस्टेंट हो गया और ये वेरिएबल हो गए। 4a 3 भी इधर आएगा तो माइनस का 3 भी, ये समीकरण 1 बना दिया अपन ने। अब दूसरी लाइन दी हुई है आपको क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है कि दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। ये बोला है क्वेश्चन में, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो कौन अधिक है, ये भी दूसरा भाग अधिक है आपका। दूसरे भाग का 80% करोगे तो ये अधिक है किससे, पहले भाग के 90% से। कितना अधिक है 6 अधिक है। तो 6 को अगर जोड़ देते हैं इसमें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। पहले भाग में अगर 6 जोड़ देते अपन तो जो दूसरे भाग के बराबर हो जाएगा वो। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 80% आपका हो जाएगा 4/5, 90% हो जाएगा 9/10। अब यहाँ भी आपको डिनोमिनेटर में 5 और 10 दिए हुए हैं तो आपको ये दोनों हटाना है। तो 5 और 10 में से कौन बड़ा है, 10 बड़ा है। 10 इन दोनों का एलसीएम भी 10 आता है, तो 10 का गुणा कर देंगे पूरी इक्वेशन में। 10 का गुणा करोगे तो 5 से कटेगा 2 बार में, 2 का इंटू 4 में होगा तो 8 भी। इसी तरह से 10 से 10 कट जाएगा, 9 इंटू a 9 हो जाएगा, प्लस 10 का इंटू होगा तो 10 इंटू 6 60 हो जाएगा, ठीक। 9a वैसा का वैसा ही है, 9a अपनी जगह पर है। इस 8b को अपन उधर लेके गए तो क्या हो जाएगा माइनस का 8b, और ये प्लस का 60 इधर लेके आए तो माइनस का 60 हो गया, ठीक। समझ में आ गई होगी लाइन ये। और समीकरण 2 दे दिया इसका नाम अपन ने। अब ये समीकरण 1 और 2 दोनों मिल गए अपने को। अब 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 3 विधियाँ पढ़ी है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया आपका। इसमें से आप कोई भी विधि लगा कर कर सकते हो। अपन ने क्या किया, विलोपन विधि लगाई है। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल ले लो, कोई भी एक चर ले लो, उसको अपने को बराबर करना है। यहाँ पे 4a दिया है, यहाँ 9a दिया हुआ है, दोनों में से दोनों को अपने को बराबर करना है। तो क्या करेंगे, 9 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 36। यानी कि आपको कैसे भी करके इस 4 को बनाना है 36 और इस 9 को बनाना है 36, तभी क्या होंगे दोनों बराबर हो जाएंगे। 4 को 36 बनाने के लिए क्या करेंगे अपन,
9 का गुणा करेंगे तो 9 का गुणा समीकरण 1 पूरी में करना पड़ेगा आपको, यानी कि 9 का गुणा समीकरण 1 में, और इस 9 को 36 बनाने के लिए क्या करेंगे 4 का गुणा, तो 4 का गुणा समीकरण 2 में पूरे में होगा। और दोनों आपके प्लस के नंबर है, फर्स्ट वाला नंबर प्लस का, ये प्लस का, दोनों का कर देंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे। 9 का गुणा करेंगे इसमें तो 9 चौक 36, 9 से 27 और 15 × 9 135 हो जाएगा। यहाँ 4 का करेंगे 4 × 9 36, 4 × 8 32, 4 × 60 240। माइनस करेंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया आपका। 27 माइनस का 32 प्लस का क्या आ जाएगा प्लस का 5, 135 प्लस का 240 प्लस का, दोनों जोड़ जाएंगे कितना आ जाएगा 375। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 375/5 यानी कि 75 आ जाएगा आपका। ठीक, बी की वैल्यू कितनी आ गई 75। अब बी की वैल्यू 75 आ गई तो इसको किसी भी समीकरण में रख लो आप, समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रख लो आप, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो आपका ए की वैल्यू हो जाएगी। बी की वैल्यू रखी है अपने समीकरण 1 में, तो 4a वैसा का वैसा 3 × बी की जगह रख दिया 75 रख दिया बराबर 15। 75 × 3 कितना हो जाएगा 225, ये माइनस का 225 था, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 225, 15 + 225 कितना हो जाएगा 240। 4 को डिवाइड में पहुंच जाएगा 4 से कट करेंगे 4 × 24 60 हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 60 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 75। ए की वैल्यू 60, बी की वैल्यू 75। क्वेश्चन में क्या बोला था स्टार्टिंग में कि कोई संख्या है, उस संख्या को हमने 2 भागों में बांटा है, और वो 2 भाग हमने क्या माने थे, पहला भाग माना था ए और दूसरा भाग माना था बी। तो बताओ उस संख्या को वापस प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, अपन इन दोनों भाग को जोड़ देंगे, जो पहला भाग है और जो दूसरा भाग है दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका संख्या मिल जाएगी फिर से। तो पहला भाग ए दूसरा भाग बी, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगी संख्या। तो यहाँ ए की वैल्यू भी है अपने पास में, बी की वैल्यू भी है, दोनों को जोड़ देंगे 60 + 75 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 135, और ये क्या मिल गई आपको संख्या, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा 135। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लेना थोड़ा, क्योंकि इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है आपका। बाकी और स्पीड आपकी अच्छी है तो जल्दी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, पूछता भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इन एन एग्जामिनेशन ए गोट 25% मार्क्स मोर देन बी, बी गोट 10% लेस देन सी एंड सी गोट 25% मोर देन डी। If D got 320 marks out of 500, the marks obtained by A were। आपको A के मार्क्स पूछा है कि A ने कितने मार्क्स प्राप्त किए। हिंदी में बोला है कि एक परीक्षा में A को B से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, B को C से 10% अंक कम प्राप्त हुए और C को D से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। यदि D को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए तो A को कितने अंक प्राप्त हुए। ऑप्शन दिए हुए आपको आंसर बताना है। ठीक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि A को B से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। A को B से कितने परसेंटेज अंक अधिक प्राप्त हुए 25%। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी 1/4। किसको अधिक प्राप्त हुए ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। जिसको प्राप्त हुए उसमें अपन जोड़ देंगे, यानी कि ये तो हो जाएगा बी की वैल्यू और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगी ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5, बी की वैल्यू 4। इतना हो गया क्वेश्चन में। आगे बोला है बी को सी से 10% अंक कम प्राप्त हुए। किसको कम प्राप्त हुए बी को सी से 10% अंक कम प्राप्त हुए, यानी कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/10। बी को कम प्राप्त हुए ना तो इस 10 में से 1 घट जाएगा, ये अपन मानेंगे सी की वैल्यू। ठीक, 1/10 होता है, तो बी को कम प्राप्त हुए किससे सी से, तो सी की वैल्यू हमने 10 मानी। 10 में से कितने कम प्राप्त हुए, यहाँ पे 1 कम प्राप्त हुआ, यानी कि 9 किसकी आ जाएगी बी की वैल्यू। पर यहाँ पे 4 दी हुई है तो हम क्या करेंगे 9 को नीचे लिख लेंगे। बी की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 10। आगे बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है कि सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। सी और डी के बीच में रिलेशन दिया है, क्या दिया है कि सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। 25% की वैल्यू 1/4 हो गई, और इसमें भी आपको बोला है कि जो सी है उसको डी से 25% अंक ज़्यादा मिले। तो ये जो 4 रहेगा ये डी की वैल्यू रहेगी, और 4 में 1 जोड़ दोगे जो 5 आएगा वो क्या रहेगा सी की वैल्यू। सी को प्राप्त हो ज़्यादा तो सी ज़्यादा रहेगा आपका और डी कम रहेगा। सी की वैल्यू 5 हो जाएगी और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो ये बनेगा आपका, इसको आपको सोल्व करना है।
ठीक, इनको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको ABCD के अंकों का अनुपात पता चल जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि यहाँ पे आपको 4 दिया हुआ है, उसके बाद 2 जगह खाली है, तो 4 के बाद 2 जगह खाली है, तो दोनों जगह क्या लिख देंगे अपन, 4 और 4 लिख देंगे। अब यहाँ देखो 9 के पहले एक जगह खाली है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। 10 के बाद एक जगह खाली है, तो यहाँ 10 लिख देंगे। यानी कि जिसके पास जगह खाली है तो उसी संख्या को लिख दो वहाँ पे। अब यहाँ 5 है, 5 के आगे 2 अंक खाली है, तो दोनों की जगह क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब तीनों का क्या करेंगे, गुणा करके लिख देंगे। ठीक, तीनों का गुणा करके लिख दो, 5 × 9 × 5, 25 × 9 कितना हो जाएगा, 225। अनुपात इनका करेंगे तो 5 × 20, 20 × 9 180। इनका करेंगे तो 5 × 20 × 10 200। इनका करेंगे तो 4 × 16 × 10 160। अब तीनों में आप देख सकते हो कि 5 से डिवाइड हो रही है तीनों के जमा ही। 5 से ये भी हो रहा है, 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 तो 5 से कट कर देंगे। 5 से कितना आएगा, 5 × 20, 2 बचेगा 25, 5 × 25। 5 से कट करेंगे तो 5 × 15, 3 बचा 30, 5 × 30। 5 से कट करेंगे 5 × 20 0, 5 से कट करेंगे 5 × 15, 5 × 10। अब चेक करो किससे कट रहा है, ये 3 से, किसी से नहीं कट रहा है। ये अनुपात रहेगा आपका रियल अनुपात, 45:36:40:40:32। ये अनुपात मिलेगा आपको इसको सॉल्व करने के बाद में। यानी कि A के अंक 45, B के अंक 36, C के अंक 40 और D के अंक 32, इस रेशियो में रहेंगे आपके अंक। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपको बोला है D को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए। D को टोटल कितने अंक प्राप्त हुए, 320। कितने में से प्राप्त हुए वो छोड़ो, कितने प्राप्त हुए, 320। तो यहाँ अपने अकॉर्डिंग कितने प्राप्त हुए, 32 प्राप्त हुए, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बता रहा है वो, 320 बता रहा है। तो कितना गुना है ये, 32 का कितना गुना करेगा 320 हो जाए, 10 का गुना किया तभी 320 आया आपका। 32 में 10 का गुना किया तभी 320 आया। यानी कि सभी में 10 का गुना कर दोगे तो आपके रियल नंबर पता चल जाएंगे सभी के। क्वेश्चन में किसका पूछा है, A का पूछा है ना, तो A में 10 का गुना कर दो, इसमें 10 का गुना कर देंगे, इसमें 10 का गुना तो कितना जाएगा, 450 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको ABCD में रिलेशन दिया हुआ है कि जो A है वो B से 25% ज़्यादा है, जो B है वो C से 10% कम है, और जो C है वो D से कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। तो हमने कुछ नहीं किया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली बेटा 4, जो ज़्यादा है उसको जोड़ के लिख दिया और जो कम है उसको नीचे वाली वैल्यू में लिख दिया। यहाँ पे A ज़्यादा था और B कम था उससे, तो B की वैल्यू हमने 4 लिख ली और A की वैल्यू 4 में 1 जोड़ के 5 लिख दी। ये तो AB की बात हो गई। अब बात करते हैं BC की। इसमें क्या दिया था कि जो B है वो C से कितना कम है, 10% कम है। कौन कम है, B कम है। तो जो कम नहीं है वो अपन नीचे वाली वैल्यू लिख लेंगे कि C वैल्यू क्या है, C की वैल्यू 10 हो जाएगी, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 में से 1 घटा दो 9, यानी कि B की वैल्यू 9 हो जाएगी। अब तीसरे में C और D में दिया हुआ है आपको कि जो C है वो D से कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। C ज़्यादा है D से, तो 25% की वैल्यू 1/4। कौन ज़्यादा है, C ज़्यादा है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 की वैल्यू C और D की वैल्यू 4 हो जाएगी। C की वैल्यू 5 और D की वैल्यू 4 हो गई। ठीक, अब यहाँ 5 4 दिया पर 2 जगह खाली थी, तो यहाँ पे जो 4 है इन दोनों को अपने आगे बढ़ा दिया, 4 4 लिख दिया। यहाँ 9 था, यहाँ जगह खाली थी तो अपने 9 लिख दिया। इधर 10 था, 10 जगह खाली थी तो यहाँ 10 लिख दिया। यहाँ 5 था, 2 जगह खाली थी तो दोनों को 5 5 बना के लिख दिया अपन ने। इन तीनों का इंटू कर लेंगे, इन तीनों का कर लेंगे, इन तीनों कर लेंगे, इन तीनों करके नीचे लिख दिया। चेक कर लो, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है अपने को। तो 225, 180, 200 और 160 सभी क्या है, 5 से डिविजिबल है, तो 5 से कट कर दिया। 45:36:40:40:32 इसका फाइनल रेशियो आ जाएगा। ठीक, अब आपको क्वेश्चन में दिया था कि जो D है उसने कितने अंक प्राप्त किए, 500 में से 320, तो 320, और अपने अकॉर्डिंग कितने प्राप्त किए उसने, 32 अंक प्राप्त किए उसने अपने अकॉर्डिंग। तो अपने अकॉर्डिंग जो रेशियो आया उसका और जो अनुपात आया D का वो कितना आया, 32, पर क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितना है, 32 की वैल्यू 320 दी हुई है आपको। तो 32 को कितना गुना किया कि 320 मिल जाए, तो 10 का गुणा किया अपन ने तभी 320 मिला। तो 10 का गुणा अगर इसमें हुआ है तो सब में 10 का गुणा करना पड़ेगा अपने को। अब आपसे किसी का पूछे ABC या D में से किसी का पूछे तो आप 10 का गुणा करके निकाल सकते हो। A का पूछा था, A में 10 का गुणा करके अपन ने निकाल लिया। अगर B का पूछे 10 का गुणा कर दो कितना आ जाएगा, 360। इसका पूछे तो 10 का गुणा कर दो कितना आ जाएगा, 400। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। आई होप कर लोगे आप, समझ में आ गया होगा आपको।
तो आगे बढ़ते हैं, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना और इस पर थोड़ी सी बढ़ा के रखना इस क्वेश्चन में, ठीक। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, और ऑप्शन के थ्रू इसको कर सकते हैं। इसकी एक और मेथड है, उल्टी तरफ से चलेंगे अपन तो भी हो जाएगा क्वेश्चन। क्या क्या बोला था क्वेश्चन में कि जो डी है वो उसने 500 में से 320 अंक प्राप्त किए, और सी और डी के बीच में रिलेशन दिया था कि जो सी है वो डी से कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। कौन? सी ज़्यादा है। तो 25% ज़्यादा है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, 1/4। यहाँ पे ज़्यादा कौन है? सी ज़्यादा है, तो सी की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 और 1 5, और डी की वैल्यू 4। अब डी की वैल्यू 4 दी हुई है, किसके बराबर है, जो उसने अंक प्राप्त किए उसके बराबर, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी है, 320। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 320/4 × 5। ये 4 डिवाइड में चला जाएगा, 5 का इंटू हो जाएगा, तो इसको कट करेंगे 4 से, 8 बार में 80, 80 × 4 कितना हो जाएगा, 400। यानी कि सी के जो अंक मिले वो कितने आ जाएंगे, 400। यहाँ भी 400 है। अब सी तक आ गया। अब सी से बी में रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि जो सी है, जो बी है वो सी से कितना कम है, 10% कम है। कौन कम है, बी कम है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1/10। कौन कम है, बी कम है, तो बी का क्या हो जाएगा, 10 - 1 9 हो जाएगी, और सी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसी। अब सी की वैल्यू यहाँ पे 10 है, पर अपने अकॉर्डिंग कितना आया इसका, 400 आया। तो 10 को 400 बनाना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 40 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ है तो यहाँ भी 40 का मल्टीप्लाई होगा, तो 40 × 9 कितना हो जाएगा, 360। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी को कितना अंक प्राप्त हो जाएंगे, 360। यहाँ भी 360 दिया हुआ है। अब बी तक आ गए अपन, तो बी और ए में रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि जो ए है वो बी से कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, ए। तो 25% की फिर से फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1/4। कौन ज़्यादा है, ए ज़्यादा है, तो ए कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और बी की वैल्यू 4। बी की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग 4 है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है, यहाँ पे 360 आ रही है। तो कितने का मल्टीप्लाई किया अपन ने, 90 का। 90 का मल्टीप्लाई किया तभी आया आपका, तो 90 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा। 90 × 4 कितना हो जाएगा, 450। 450 इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी आ रहा है, वहाँ भी आ रहा है। दोनों मेथड से कर सकते हो आप, सिंपल पड़ेगा आपको, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, किसी भी तरह से कर सकते हो। ये वाली मेथड सबसे बेस्ट है, उल्टी साइड चलने वाली, ठीक। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको, बाकी ये भी बेस्ट मेथड है रेशियो से, और ये परसेंटेज से है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, दिया गया है कि द नंबर डेट इज़ टू बी एडेड टू 10% ऑफ 320 टू हैव द सम एज 30% ऑफ 230 इज। हिंदी में दिया हुआ है कि 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 230 के 30% के बराबर हो जाए, ठीक। तो आपको बताना है कि वो संख्या क्या होगी, कितना जोड़ेंगे कि आपका वही दोनों बराबर हो जाए। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि 320 का 10% में कितना जोड़ा जाए। तो मान लेते हैं कि x जोड़ रहे हैं अपन। क्या बोला है, 320 के 10% में, तो 320 के 10% में अगर अपन x को जोड़ देते हैं, 320 के 10% में अगर x को जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा आपको, जो परिणाम आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, 230 का 30%। ये मिलेगा आपको। ये बोला है क्वेश्चन में 320 के 10% में कितना जोड़े, यानी कि x जोड़ दिया हमने कि परिणाम 230 के 30% के बराबर हो जाए, तो दोनों को बराबर कर दिया। सिंपल है बिल्कुल, इसको कर लो सोल्व। 320 का 10% निकाल लो, 320 × 10% कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस x बराबर 230 इंटू जो 30% इसको लिख देंगे अपन 3/10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ भी 1 0 से 1 0 कैंसिल। 32 प्लस x बराबर 23 × 3 कितना हो जाएगा, 69। अब x के लिए निकालना है तो उधर चले जाएगा आपका 32, तो 69 में 32 गया तो आपका क्या बचेगा, 7 और 3, यानी कि 37 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। 320 का 10% निकाल लो, वो उधर भेज देंगे माइनस करके, तो आपका आ जाएगा 37, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थोड़े से क्वेश्चन अच्छे थे इसके, और कुछ क्वेश्चन मैंने सिंपल ले लिया ताकि आपका मन लग जाए। तो कल के वीडियो में हम थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, टाइप भी चेंज कर देंगे थोड़ा सा।
तो देखते रहिए आप। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।